Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to my channel this side Shania. So आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और ये वीडियो रहने वाली है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर आना चाहते हैं और बाहर आकर स्टडीज़ करना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो आप ज़रूर देखना बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल हो सकती है। तो बात करते हैं हम जब भी हम अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें बाहर जाकर पढ़ना चाहिए, जो कि सही भी है कि ठीक है अगर हम कम टाइम पर ग्रो कर सकें या अपने पैरों पर स्टैंड हो सके या इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। लेकिन क्या होता है जब हम अपनी 12th कंप्लीट कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स बाहर गए हैं, तो उनको देखकर हमारा दिल करता है कि हम भी बाहर जाएं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो है एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चीज़ें हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फ्यूचर पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं। लाइक जब मैंने आना था, जब मेरी टर्न थी यहाँ पर आने की, लाइक आई एम इन यूके करेंटली राइट, तो जब मेरी टर्न थी आने की तो उस टाइम पर मेरा क्या था, बेसिकली जो मेरा प्लान था वो था ऑस्ट्रेलिया जाने का, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर मैं यहाँ आ गई, यहाँ का तो कुछ था भी नहीं, लाइक नो वेयर तो खैर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ वही होता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा 1 साल का गैप आ गया था, तो उसकी वजह से मेरी फाइलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है। बट अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमें बैचलर्स पर आना चाहिए या हमें मास्टर्स पर आना चाहिए। तो आज मैं उनके लिए ये एक वीडियो लेकर आई हूँ जो शायद उनके लिए यूज़फुल हो सकती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे बच्चों को ये हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब मेरा टाइम था आने का उस टाइम पर मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मतलब हाँ समझाने वाले भी थे, लेकिन पता क्या होता है जब एक बार हमारे माइंड में बात आ जाती है ना कि नहीं भाई बाहर जाना है, मतलब कोई भी चीज़ जब उस टाइम पर आ जाए कि नहीं ये चीज़ करनी है, जाना है, तो हम किसी की भी नहीं सुनते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान जो है ये ऐसे ही बोला जा रहा है, हमें मतलब माइंड में ये चीज़ आती है कि ये चाहता है कि हम ग्रो ना करें, ये इसीलिए हमें ऐसा बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पर जो भी लोग आपको समझाते हैं वो आपके लिए समझाते हैं और आपके फ्यूचर के लिए समझाते हैं, बट उस टाइम पर हम उनकी नहीं सुनते हैं एंड दैट्स द फैक्ट। मैंने भी अपने टाइम पर किसी की नहीं सुनी थी। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स 12th कर लेते हैं और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हम बैचलर्स पर बाहर जाएं, तो आप लोगों को बैचलर्स पर बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बैचलर्स पर जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब अपनी फ़ीस निकालना, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना, अपना रेंट निकालना, मतलब ये सब कुछ से आप समटाइम्स क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ को एनजाइटी फेस, कुछ बच्चे तो वापस से अपनी होम कंट्री में चले जाते हैं और कुछ तो अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं कि भाई हमें फ़ीस भेजो। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह से आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इवन कि मैं खुद भी बैचलर्स पर आई थी, लेकिन बैचलर्स पर आकर मेरी लाइफ यहाँ पर कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई या मैंने किस तरह से सर्वाइव किया, किस तरह से चीज़ों को मैंने फेस किया, इट जस्ट आई नो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर्स पर आने का जो डिसीजन है वो एकदम गलत होता है। मुझे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने, मेरे खुद के मतलब मेरे नोन्स ने मुझे समझाया था, बट मैंने किसी की भी नहीं सुनी और मैं आ गई, क्योंकि मुझे था कि नहीं मुझे तो बस बाहर जाना है और मुझे अब भेज दो और मैंने तो किसी की नहीं सुननी है। बट मुझे ऐसा लगता है वो मेरा सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि अगर मैं मास्टर्स पर आती तो मे बी मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की मुझे वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती और मेरी लाइफ जो है वो थोड़ी स्मूथ चलती और मतलब बेटर हो सकती थी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या होता है, एक तो बच्चे क्या करते हैं लोन लेकर आते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आप लोन लेकर आते हो, आपने अगर अपनी 1 साल की फ़ीस पे भी करी, उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हम फ़ीस अरेंज कर लेंगे, हम काम करेंगे तो हमें फ़ीस जो है वो हो जाएगी। यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना पड़ता है, लाइक लोगों की बातें सुनकर या चीज़ें देखकर हमें नहीं कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचें तो आप खुद ही देखो कि अगर साल में 12 महीने होते हैं और अगर आप 1 साल का 1 लाख भी अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो पूरे साल का जो है वो कितना बन जाएगा, 1 इंटू 12 लैक्स। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15 या 16 लाख भी है, जो कि बैचलर्स की यूजुअली होती है इतनी, ठीक है, तो उसमें से आपने 12 लैक्स में से अपना रेंट भी निकालना है, ठीक है, और आपने अपना जो अदर एक्सपेंसेस आपके हैं आपने वो भी पूरे करने हैं। समटाइम्स अगर घर पर ज़रूरत पड़ गई, घर भेजने पड़ जाए, चलो स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स तो घर पर भेजने वाला टॉपिक रहने देते हैं हम, लेकिन स्टिल बच्चे जो सोचते हैं कि हम अपनी फ़ीस निकाल लेंगे बैचलर्स की, तो भाई नहीं होती है, इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब
अब कुछ तो बोलते हैं कि नहीं भाई हम दिन में भी काम कर लेंगे, हम रात में भी काम कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती है जब आप इंडिया पे होते हो, जब आपको ये सारी चीज़ें बोलते हो या सुनते हो तो आपको तब लगता है कि हाँ हम कर लेंगे। बट जब यहाँ आप रियलिटी में होते हो ये चीज़ें नहीं होती है। सो ट्रस्ट मी, बैचलर्स पर आने का जो डिसीजन है ये एकदम वर्स्ट है, बैचलर्स पर नहीं आना चाहिए। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कर मास्टर्स पर आते हो, आपका 1 ईयर का कोर्स होगा जिसमें आप अपनी 1 साल की फ़ीस पे करके आ सकते हो एंड उसके बाद आपको 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद आपने 1 साल की फ़ीस ऑलरेडी पे की थी एंड देन आप 2 ईयर्स के वर्क परमिट पर आ गए, तो आप काम कर सकते हो 2 साल अच्छे से। उसके बाद अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है तो आप स्पॉन्सरशिप वगैरह ले सकते हो। बैचलर्स पर आकर क्या होगा कि 3 साल की आपकी फ़ीस है, 1 साल की आपने पे की है, 2 साल की अभी आपने पे करनी है, ठीक है। आप लोन लेकर आए हो, आप हाफ अमाउंट लोन से लोगे और हाफ अमाउंट अगर आप खुद से भी करते हो तो आप ये भी तो सोचो, अगर आपने 15, 20, 25 जितने का भी आपने लोन लिया होगा, आपने उस लोन को भी ख़त्म करना है। 3 साल आपने पढ़ाई की और 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपने जो भी अपना मतलब इतनी अपना हार्डवर्क किया, आपके जो जितना भी आपने मतलब अर्न किया वो सारा आपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, ठीक है। 3 साल के बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो 2 साल है, 2 या फिर जो अगर हमने 20-25 इतना आपने लोन लिया है, वो 2 से 3 साल जो हैं वो आपके चले जाएँगे आपके लोन को ख़त्म करने में। मतलब अपनी लाइफ़ के 5-6 साल जो है आपने वेस्ट कर दिए सिर्फ़ एक डिग्री लेने के लिए। तो ये वाला जो वे है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, नहीं आना चाहिए। अगर आप मास्टर्स पर चलते हो उससे आपका बाहर आने का ड्रीम भी पूरा होता है। आप अपनी बाहर आने का जो अगर आपका स्टडी का ड्रीम है आप उसको भी पूरा कर, इस तरह से आपको फाइनेंशियली भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपके पास प्लस पॉइंट ये होगा कि कल को जब आपकी मास्टर्स की डिग्री उस टाइम पर आप इजीली किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हो। तो इसीलिए लोगों की बातें सुनकर या किसी भी चीज़ पर ध्यान देकर मत कोई भी डिसीजन लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो। और इतनी तो आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो यार कि स्टार्टिंग का आपको याद है 3-4 लाख तो कमाओगे ही नहीं, और जो लोग आपको बोलते हैं कि बाहर बहुत पैसा है, बाहर बहुत पैसा है, इट्स वेरी कॉमन यार कि अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो कुछ महीने ऐसे भी होंगे यहाँ पर आपको काम ही नहीं मिलेगा। लाइक आपको पहले काम सर्च करना पड़ेगा, क्या पता 2-3 महीने आपको काम ही ना मिले। तो इसीलिए आप दूसरों पर ध्यान या दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, आप खुद की लाइफ के बारे में सोच कर देखो और एक प्रैक्टिकल वे में सोच कर देखो कि मास्टर्स जो है वो एक बेस्ट वे है बाहर आने का। एंड लाइक बैचलर्स पर आकर आप सीरियसली इतने स्टक हो जाओगे ना, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ना आप वापस जा पाओगे और आपसे यहाँ भी नहीं रहा जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लो और मास्टर्स पर आने का डिसीजन जो है वो बेस्ट है। अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करके ही बाहर आओ, ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड स्टिल अगर आप फिर भी बाहर आना चाहते हो तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ जर्मनी। लेकिन उसके लिए आपको जर्मनी की जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। कुछ बच्चे सीख लेते हैं और कुछ नहीं, इट्स अप टू यू कि आप सीख सकते हो या नहीं। बट वो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वे है जिसमें अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो तो आप जो है आप वहाँ पर अगर चले जाते हो लैंग्वेज का कोर्स कर कर, जो कि आपको B2 लेवल तक सीखनी पड़ती है, और अगर आपको वो कोर्स आता है तो आपको वहाँ एकोमोडेशन के या जो पे है वो वो भी पे करेगी वहाँ की गवर्नमेंट, एंड आपको खाने का वो प्रोवाइड करेंगे, इवन कि काम भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको मंथली जो है उसके एक्सपेंसेस भी वो दे देंगे। तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट वाला। बट उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि ईजी नहीं होती है। मैंने भी अपने टाइम पर एक बार ट्राई किया था, मुझे तो नहीं मतलब सही इन द सेंस कि मुझसे नहीं हो पाया था। तो आप में भी आप कर लो, आपसे हो पाए तो वो एक अच्छा सही तरीका है। अगर आपको 12th के बाद अगर आपको है कि आपको जाना ही जाना है तो जर्मनी जो है वो एक बेस्ट कंट्री है और आप जहाँ पर जा सकते हो लैंग्वेज का कोर्स कर कर, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इन फ्यूचर भी जो आपके लिए है काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि 12th कर कर आपको UK आना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है बैचलर्स पर, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको आपके अगर कोई भी डाउट्स हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और मेरी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए या मेरी फ़नी वीडियोस देखने के लिए या मेरे डेली जो मैं बनाती हूँ ब्लॉग्स वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।